बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है वो आप देख सकते हैं, अल्कीन्स। आज हम अल्कीन्स पे बात करेंगे कि व्हाट आर अल्कीन्स, इसका जनरल फार्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन या इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास, सही, इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डिफिनीशन से। तो व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ अल्कीन, सॉरी। तो इसकी डिफिनीशन है दी unsaturated hydrocarbons in which at least one double bond, डबल बॉन्ड का मतलब है कि ये चीज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट आर कॉल्ड अल्कीन्स। सही, ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है। डिफिनीशन के बाद ये थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देता हूँ। डिफिनीशन के बाद हम किस चीज़ पे जाएंगे, इससे रिलेटेड जो डिटेल है उस पे इंशाल्लाह हम जाएंगे। सबसे पहले उसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास उसमें है, सबसे पहले है अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड olefins. These are also called olefins. Olefins इनको क्यों कहते हैं? तो olefins इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वर्ड olefin है, दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास है क्या चीज़, ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ओली का मतलब है ओलियम और इसका मतलब है ऑयल। फिन का मतलब है, फिन लिया है फिकेयर से और इसका मतलब है टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस। तो हम ये इसके जो नाम के पीछे कहानी है, सही, इस वजह से। अब ये क्यों कहते हैं, इसका मतलब अगर हम कलेक्टिवली ले लें तो इसका कलेक्टिव मीनिंग है ऑयल टू फॉर्म, सही ना। क्योंकि ये क्या करता है, ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है। इसके जो लोअर मेंबर्स हैं, अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, देखें, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स क्या करते हैं, ये इनके साथ जब हम ब्रोमीन Br2 और क्लोरीन ऐड कर लेते हैं तो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डाई हेलो अल्केन्स बनाते हैं, डाई हेलो अल्केन्स बनाते हैं। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स का जो अगर आप देखें इसका फिजिकल अपीयरेंस वो बिल्कुल आयल्स की तरह होता है। इसका जो क्या है, इसका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल आयल की तरह, फिजिकल, ये कभी आयल नहीं होता, फिजिकल अपीयरेंस सिर्फ वो किसकी तरह है, वो आयल्स की तरह है। लोअर मेंबर्स के अगर हम ब्रूमिनेशन या क्लोरीनेशन करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं। इस तरह फिजिकल अपीयरेंस वाले प्रोडक्ट्स की वजह से या ऑयली प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन की वजह से उनको हम क्या कहते हैं, ओलेफिन्स कहते हैं। दूसरी चीज़ पे हम जाते हैं, ये तो इससे रिलेटेड बातें थी।
दूसरा, हम अगर बुलेट की बात करें, ये थोड़ा सा हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा चीज़, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर, ये चीज़। ये इसके सिर्फ नेम का रीज़न है कि ये क्यों कहते हैं, वाई, क्यों कहा जाता है। तो ये हमारे पास कहानी है। इसके बाद हम आगे जाते हैं और दूसरा हम अपना पॉइंट शुरू करते हैं। दीज हैव जनरल फार्मूला क्या चीज़ सबको पता है, Cn/2n। ये हमारे पास आम तौर से आप लोग पढ़ते हैं, Cn/2n इसका जनरल फार्मूला है। लेकिन अगर ये इसमें सिंगल बांड हो, एक डबल बांड इसमें मौजूद हो, क्या चीज़ हो, इसमें सिर्फ एक ही डबल बांड हो, ये तब आता है ये फार्मूला जब इसमें क्या हो, सिंगल, मतलब ओनली वन डबल बांड, जब भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हो तो तब हमारे पास ये फार्मूला। अगर हमारे पास इसमें मल्टीपल बांड्स हैं, सही, एक से ज़्यादा बांड हैं, इन केस ऑफ मोर डबल बॉन्ड्स, तब हमारे पास क्या होता है, इसका जो जनरल फार्मूला है, सही ना, क्या चीज़, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ जनरल फार्मूला, वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है Cn/2n। बल्कि मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ Cn/2n + 2 - 2 × B। ये B क्या है, ये डबल बांड है, नंबर ऑफ डबल बांड, सही। अगर सपोज ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएंगे तो फार्मूला क्या आएगा, वही आएगा। अगर ये हमारे पास 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 4, तो 4 हमारे पास इससे करें तो ये से -2 आता है, मतलब अल्काइंस वाला फार्मूला। तो ये हमारे पास वो फार्मूला है, अगर यहाँ पर 3 बांड है तो फिर 6 हाइड्रोजन हमने कम करने होंगे, समझ में बात आई ना। तो इस तरह हमारे पास दिस इज द जनरल फार्मूला इन केस हमारे पास जब एक से ज़्यादा डबल बांड्स हो। इसकी आम तौर से जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह है, या इसके हम एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल इसके। हम सबसे फर्स्ट मेंबर हमारे पास, क्योंकि कार्बन 1 तो इसमें है ही नहीं, तो कार्बन 2 से हम इसको शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, और इसको हम क्या कहते हैं, ईथीन। इस तरह अगर ये मेंबर है 3 कार्बन वाला तो इसको हम प्रोपीन कहते हैं, प्रोपीन। इस तरह आगे भी, सही, C डबल बॉन्ड C, चार वैलेंसी आपने कार्बन की पूरी करनी है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटीन है, और इसको 1 ब्यूटीन कहते हैं, क्योंकि 4 कार्बन से हमारे पास चेन आइसोमर शुरू हो जाते हैं, तो इसको 1 ब्यूटीन कहते हैं, या ब्यूटीन भी आप सिंपली कह सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर जो डबल बांड है इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, और हमने बात की थी कि पाई से सेटिस्फेक्शन नहीं आती, ये कमज़ोर बांड होता है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर मतलब रिएक्टिव अटैक करता है तो इसको इजीली तोड़कर मतलब क्या बना सकता है, सैचुरेटेड। तो हमारे पास यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, एज दीज आर
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये क्या कर सकते हैं, कैन डू ओके एडिशन रिएक्शंस, ये एडिशन रिएक्शंस करते हैं। एडिशन रिएक्शन ये करते हैं। ये तो अल्कीन्स के बारे में कुछ था। अल्कीन ये भी बता दूं, इट इज अल्कीन जो है, अल्कीन्स इज अ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है जी, जिसमें हमारे पास क्या हो, टू कंसेक्टिव मेंबर्स के बीच एक अल्काइलिन मतलब मीथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस हो और जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो। होमोलॉगस सीरीज। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ फिर आगे जाकर। ये अपना एक होमोलॉगस सीरीज है जिसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, हैविंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये इसका फंक्शन, एटलीस्ट ये इसमें होगा ये। तो अब आगे जाते हैं, ये साबित करते हैं कि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड हमारे पास फिर उसके बाद है नेम। ये तो अगर हमारे पास कार्बन 1 हो, नंबर कार्बन एटम, तो हमारे पास यहाँ पर इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये कोई नेम वगैरह नहीं है, क्योंकि कार्बन 1 अल्कीन में नहीं हो सकता। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाता ही नहीं है, बना ही नहीं सकता। तो अकेले कार्बन में ये इसमें नहीं शामिल, एक कार्बन इसमें नहीं शामिल। हम यहाँ इसको शुरू करते हैं कार्बन नंबर 2 से। तो जब 2 कार्बन हो तो हमारे पास फार्मूला आता है C2H4 और इसका नाम है इथेन, इथीन इसका नाम है। अगर हमारे पास कार्बन कितने हो, 3 हो, तो हमारे पास C3H6 आते हैं और इसको कहते हैं प्रोपीन। इस तरह हमारे पास कार्बन 4 हो तो C4H8 आते हैं और इसको हम कहते हैं ब्यूटीन। सही। कार्बन अगर 5 है तो C5 और H10, ये क्या है जी, पेंटीन। कार्बन अगर 6 हो तो कार्बन 6 हाइड्रोजन 12। तो हमारे पास क्या है, हेक्सीन। कार्बन अगर 7 हो तो फिर हमारे पास ये आता है हाइड्रोजन 14, इसको कहते हैं हेप्टीन। ये कार्बन अगर हमारे पास 8 हो तो ये 8 एंड ये 16 आता है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्टीन। थोड़ा सा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको याद हो जाएगा इसके जो प्रीफिक्सेस है और इसके नाम क्या है। C9 है तो H18 होगा, नोनीन ये। और अगर C = 10 है
तो ये C10H20 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिकीन। अगर हमारे पास कार्बन 11 है तो इसको कहते हैं C11H22, इसको कहते हैं अनडिकीन। और अगर कार्बन हमारे पास 12 है तो इसको कहते हैं, ये हो जाएगा, इसको डोडिकीन कहते हैं, ये एटसेट्रा। सही, और भी हमारे पास। अब चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया अल्कीन्स इज अ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक होमोलॉगस सीरीज है, तो होमोलॉगस सीरीज का डिफिनीशन क्या है? वो सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें दो कंसेक्टिव मेंबर्स के बीच कितना फ़र्क हो, एक मिथाइलिन ग्रुप का। चले चेक कर लेते हैं कि आया इतना डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर है कि नहीं है। यहाँ पर आप देख लें, इन दो के बीच हम सपोज फर्स्ट मेंबर के बीच हम चेक करते हैं, तो यहाँ देख लें कार्बन 2 कार्बन 3, तो कितना फ़र्क है, एक कार्बन का। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 6, तो कितना फ़र्क है, 2 हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम चेक कर लें तो वाकई में यहाँ पर एक मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क मौजूद है। यहाँ बीच में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन 8 कार्बन 9, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन 18, तो हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क है। एंड में चेक कर लेते हैं, एंड में आ जाए आप लोग, तो कितना हमारे पास फ़र्क बनता है, कार्बन 11 कार्बन 12, तो कार्बन 1, और हाइड्रोजन 22 एंड 24 हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस बन रहा है वो भी एक मिथाइलिन ग्रुप का बन रहा है। तो मतलब ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, एक होमोलॉगस सीरीज़ है। होमोलॉगस सीरीज़ वो सीरीज़ ऑफ कंपाउंड जिसमें डिफरेंस दो कंसेक्टिव मेंबर्स के बीच इतना डिफरेंस, लेकिन जिसमें फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ भी आएगा और आपको पसंद भी आएगा। थैंक यू सो मच।